हमारे साथ इस समय बात करने के लिए हरीश रावत जी मौजूद हैं, जिनके बारे में कहावत बड़ी मशहूर है उत्तराखंड की राजनीति में। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों को राजनीतिक रोजगार दे दिया है इन दिनों में चर्चाएं। हरदम यही चर्चा मेरी आपसे चल रही थी। ये तो आप भ्रमण करें, आप नाशपाती भी खा लेते हैं, आप संतरा भी खा लेते हैं, तो इसकी चर्चाएं जोर जोर तक हो जाती है। और कांग्रेस के विकास कार्यों की चर्चा इतनी नहीं होती थी जितने आपके खान पान की चर्चा हो जाती है। तो इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, माँ और धरती माँ, ये धरती माँ माँ की भी माँ है। इन दोनों का ऋण जो है आप व्यक्ति के ऊपर हमेशा रहता है। तो मैं जो मेरी धरती माँ है और जो मेरी माँ भी हैं, व्यंजन बनाती हैं। धरती माँ उत्पाद देती है, उनको व्यंजनों के रूप में मेरी दूसरी माँ तैयार करती है, तो मैं उनका प्रचार प्रसार कर देता हूँ। तो जो मेरा कर्तव्य है माँ के प्रति और धरती माँ के प्रति, मैं केवल उसका कुछ शतांश जो है पूरा करता हूँ। दादा, जिस तरह गांधी जी ने दांडी मार्च किया, जी, आजकल आप भी खूब मार्च कर रहे हैं। और कई आप ही की पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई थम जाए हरीश रावत। सवाल जितने बीजेपी नहीं उठाती उतने सवाल कांग्रेस उठा देती है। जैसे वो सीटी बजाएंगे मैं देखो थम एकदम। मैं देखता हूँ सीटी बजाते हैं, रफ्तार आपकी बढ़ जाती है। नहीं, वो सीटी बजाई नहीं रहे, सीटी बजाएंगे मैं बिल्कुल रुक जाऊँगा। और मैं तो चाहता हूँ कि यदि मैं चल रहा हूँ तो वो भी चलें। और जब हम चलेंगे, राजनीति में दो चीज़ें चलती हैं, एक पाँव, एक ये। तो ये कम चले तो काम चलता है, बल्कि अच्छा चलता है, मगर ये कम नहीं चलनी चाहिए, निरंतर चलते रहने चाहिए। तो आजकल मैं न्याय के पथ पर, ये मेरी टांगें मेरी साथ दे रही हैं, भगवान की कृपा है, तो मैं चल रहा हूँ। और जिस दिन मेरी साथी सीटी बजा देंगे उस दिन मैं रुक जाऊँगा। और मेरा जिस पथ पर मैं चल रहा हूँ वो पथ ऐसा नहीं है जिसमें औरों के लिए स्थान, उसमें सबके लिए स्थान है। जो आना चाहे, और आ रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 2027 में आप अपने को किस रोल में फिट पाते हैं? मैं इस समय तो एक मोटिवेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ, और 2027 में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करूँ, ताकि पार्टी की जीत के लिए सुगमता बना सके, रास्ता ठीक तरीके से तैयार कर सके। हरदा, आपने 2022 में देखा कि गुटबाजी एक बड़ा कारण बनी कांग्रेस की हार का, जहां कांग्रेस को लग रहा था कि चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन वो चुनाव निकल नहीं जब पाया। आप इस निष्कर्ष पर भारत पहुंच गया है, तो कांग्रेस के लोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे, तो उसको दफन कर देना चाहिए। वहीं 2022 को वहीं दफन कर देना चाहिए, 2027 की तरफ बढ़ना चाहिए। 2022 में हमने जो गलतियां की, मैं उन सब लोगों को साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग कहते थे कि भाई 2022 छोड़ो यार, 2000 रणजीत रावत को भी हम तो 2027 देख लेंगे। रणजीत रावत को भी साथ लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं कांग्रेस और जो भी लोग लोकतांत्रिक लड़ाई में कांग्रेस के साथ आएंगे, जुटेंगे, और सबका मैं वहाँ फैला करके स्वागत करूँगा। उसमें सब सम्मिलित है, सब सम्मिलित है। ये देखिए, जब लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं उसमें व्यक्तिगत पसंद नापसंद गौण हो जाती है, उपयोगिता ज़्यादा प्रभावी रहती है। तो जितने भी लोग उपयोगी हैं, जिनका फ़ायदा हो सकता है, उनको हम उनको साथ लेंगे, नहीं उनके साथ भी चल दूँगा। हाँ सर, 2027 के लिए आप कांग्रेस को बड़ी चुनौती, कांग्रेस के लिए ही बड़ी चुनौती मानते हैं या भाजपा को बड़ी चुनौती मानते हैं? कांग्रेस के लिए कांग्रेस वो 2022 से एक अभ्रंश था। जीते जीते हम क्यों हार गए थे, तब उससे वो एक ऐसा फोड़ा है जिसको बार बार हम नहीं छेड़ना। मैं कम से कम नहीं छेड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ 2027 की तरफ देखें, आगे की तरफ देखें। और इस समय मुझे बेहद खुशी है कहते हुए
मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मुझे बहुत अच्छा वातावरण मिला है, बहुत अच्छा वातावरण मिला है। बल्कि मैं जितना उत्साहित महसूस कर रहा हूँ उससे भाजपा को चिंतित होना चाहिए। हरदा संगठन साथ क्यों नहीं था, बड़े सवाल हैं। ये सवाल बड़े इसलिए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि हरदा की का जो यात्राएं हैं उस पर संगठन साथ में खड़ा क्यों नहीं दिखाई दिया। क्या हरदा को ये यात्रा संगठन को साथ लेकर नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, कहा नहीं है वो तो। सब देखो, मैं संगठन साथ है, बिना संगठन के कैसे काम होगा। हाँ, कहा जा रहा है कि हरदा की यात्राएं हैं जो यानी आपने पिछली चीज़ों को लेकर जो यात्राएं की है, आपने कहा कि वो मेरी अलग अलग अभिष्ट हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग बातें हैं। मैंने कहा ना कि आई एम टेस्टिंग द वाटर, तो हर कोई को टेस्टर लेकर के थोड़ी जाएगा। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, देखेंगे यदि ठीक ठाक होगा तो उस रास्ते पे भी सब चलेंगे। तो आई एम टेस्टिंग द वाटर। लेकिन क्या है, देखिए, करण मेहरा जी इसी दौरान 3-4 जगह मेरे साथ थे, या मैं उनके साथ था, बल्कि ऐसा कहना ज़्यादा उचित है, मैं उनके साथ था। और कार्यक्रम, इनमें से 2 ही कार्यक्रम तो मेरे थे, जो है जैसे रामगंगा बचाओ यात्रा है, पूरा दिन उन्होंने हमको दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यशपाल आर्य जी के साथ हम 4-5 प्रोग्रामों में, जिनमें मेरे प्रोग्राम, जिनमें आप काफिल पार्टी आदि कह सकते हैं, उनमें जो है यशपाल आर्य जी हमारे साथ थे। मेरी पुस्तक की रिलीज आदि के कार्यक्रम में भी वो मेरे साथ थे। अच्छा, और मेरी गंगा सम्मान यात्रा में श्री प्रीतम सिंह जी हमारे साथ थे, और बल्कि रामगंगा यात्रा में तो श्री गणेश गोजियाल जी भी साथ थे। तो ऐसा नहीं है। ये आप कह रहे विपक्षी द्वारा उड़ाया जा रहा है खाली। लेकिन नहीं, ये एक ऐसी ग्रंथि बनाई जा रही है जो नुकसानदायक है। हर जगह पति पत्नी भी साथ नहीं जा सकते जिन्होंने साथ फेरे लिए। हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सब लोग साथ चलेंगे और यह मुहूर्त निकालेंगे कि जिस दिन सबको वो मुहूर्त शूट हुआ तो पता चला जो है महीनों बैठे रह गए, वो दिन ही नहीं निकल पाया। क्योंकि हर किसी के अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, अपना अपना तरीका, अपनी व्यस्तताएँ होती हैं, अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं, व्यक्तिक भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा गलत बनाया जा रहा है कि कांग्रेस के लोग एक साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहे। हर को कैसे दिखाई देंगे, कैसे संभव है, हाँ, जो ऐसे पॉइंट बिंदु आते हैं जिन बिंदुओं में साथ दिखाई देना चाहिए, वहाँ सब दिखाई देते हैं। हल्द्वानी में सब साथ थे, परसों ही एक बिंदु पर हम लोग सब लोग साथ थे, प्रीतम सिंह जी थे, मैं भी था, सब लोग थे। तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक है, उत्तराखंड कांग्रेस एक है, बिल्कुल एक है, कोई संदेह। ये मैंने कहा नहीं कि एक भूलने लायक बातें होती हैं और वो भूलना चाहिए, उसको भूल करके आगे बढ़ना। जो आप भूल रहे हैं, क्या वो बाकी जो नेता है पार्टी के, जो सीनियर नेता है, क्या वो इस बात को भूल रहे हैं? उनको भूलना पड़ेगा, ये सवाल है। हरदा पे यदि नहीं भूलेंगे तो कार्यकर्ता जो है 2027 में ढूंढ करके मिलना मुश्किल हो जाएगा। कार्यकर्ता किस तरफ देखेगा? और कार्यकर्ता को संबल चाहिए। यदि हम जा रहे हैं कहीं तो कार्यकर्ता को संबल मिल रहा है, एक उत्साह मिल रहा है उसको। तो ये सारी चीज़ें जो है, कुछ लोग हैं जो बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ लोग हैं जो चलते कम हैं, तो उनके घुटने ही जाम नहीं हो जाते, कभी कभी ये भी जाम हो जाता है, दिमाग भी जाम हो जाता है। हाँ, वो लोग आप लोगों से कुछ बातें कर देते होंगे, वो उससे जो है ये नरेटिव बन जाता है कि कांग्रेस एक नहीं है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसी बात यदि कोई कांग्रेसी कह रहा है तो मैं कहूँगा कि वो इस समय मानसिक रूप से बीमार कांग्रेसी है। हरदा पार्टी के नेता मानते हैं कि हरीश रावत जो है वो पार्टी का एक मजबूत चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत घोषणा करते हैं कि भैया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा क्यों? देखिए, पार्टी को एकजुट 2022 में यदि मैं नहीं लड़ रहा होता तो हम जिता ले जाते। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। आपको लगता है? एक सीधी सी बात है, कुछ लोग 2000 से निरंतर काम कर रहे हैं। यदि मैं 2002 में मुख्यमंत्री हो गया होता तो कई लोग ऐसे हैं
जो मर गए बिना मुख्यमंत्री हुए, या कुछ लोग भाजपा में चले गए, वो भी मुख्यमंत्री होकर के तर गए होते, और ये जो आज की पीढ़ी है इनका भी नंबर आ गया होता। अब 2002 में एक हो गया, कुछ ऐसा हो गया, उससे जो पूरा एक क्रम था वो क्रम गड़बड़ा गया। अब उसके कारण उसको ठीक करना है। अब हरीश रावत यदि 2027 में और 2032 में भी यदि चलेगा तो इसका मतलब है वो भी वही मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। तो कैसे और लोग क्या करेंगे? तो इसलिए अब और लोग जो आए हैं उन्हीं में से किसी को। तो आप क्या मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे? मैं एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहूँगा। मेरी नेता सोनिया जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी हैं। वो मुझसे कह देंगे राहुल जी अब हो गया, बहुत हो गया, तो उस दिन आप देखिएगा जो है फिर मैं आपको भी इंटरव्यू नहीं दूँगा। मैं अपना लेखन पाखन जो और काम होगा मैं उन कामों में लग जाऊँगा, जहाँ भी अपनी शक्ति और लगा सकता हूँ। लेकिन जिस समय तक ये नहीं कहा जा रहा है, और इस समय तो ये कहने का सवाल ही नहीं है, इस समय तो दौड़ो कहने का सवाल है, क्योंकि पार्टी जिस मोड़ पर खड़ी है ये बहुत चुनौतीपूर्ण मोड़ है, और इसमें एक मोड़ उत्तराखंड का भी है। तो यहाँ उस चुनौती को मैं जितना अपने कंधों पर ले सकता हूँ लूँगा। हरदब एक सवाल, मैं आखिरी सवाल ले लेता हूँ आपसे। 2022 में जो हरीश रावत थे तो एक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप आप पे लगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के आरोप लगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ, अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर फ्रेम में दिखा पा रहे हूँ, तो एक तरफ भारत का संविधान है, दूसरी तरफ भगवत गीता है, और इसी बदलाव को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा आप पे हमलावर हो जाती है। नहीं, यही बदलाव नहीं ये है। हरीश रावत को बताना पड़ रहा है कि मैं सनातनी हूँ। उधर ऐपण भी है, तो क्या है हरदा, जब पीछे देख रहा हूँ, गौरा मैया भी है। आपने राजा रामचंद्र नहीं देखे, बस केवल अंतर राजा रामचंद्र जी भी है। मैं कहूँगा मेरे कैमरा से को दिखाएं। मैं जय सीताराम वाला हूँ, मैं राजा रामचंद्र जी वाला हूँ, और ये जय श्री राम वाले। आपने राम मंदिर का समर्थन किया था हरदा। देखिए, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, और आप तो हाईकोर्ट ने सारे देश की भावना से राम मंदिर बना है। फिर कांग्रेस सवाल क्यों उठाती है? भाजपा सवाल क्यों उठाती है? भाजपा जो है, भाजपा के पास और कुछ है ही नहीं, उनके विकास का एजेंडा है ही नहीं, निर्माण का एजेंडा नहीं है, सामाजिक समन्वय का एजेंडा नहीं है भाजपा के पास। भाजपा के पास तो केवल विद्वेष का एजेंडा है, और उन्होंने हमारे भगवानों का उपयोग भी, राजा रामचंद्र जी सबके थे, उनको जय श्री राम कह करके सीता जी को भी अलग कर दिया। तो भाजपा ही, इनका हाथ जिधर पड़ जाएगा, आप पर हाथ नहीं पड़ा, नहीं तो आपके घर में भी ये किसी को आपसे अलग कर देंगे। तो भारत के ऊपर इनका ये जो हाथ पड़ गया है, तो रामचंद्र जी से सीता जी अलग कर दिए हैं, पता नहीं किससे किसको अलग करेंगे भगवान। इनका नाम जितना कम लो उतना कम। रहा सवाल तुष्टिकरण का सवाल, ठीक है, देश के अंदर संविधान और 1947 में जिस भारत का हमको स्वरूप मिला है, हमको उसी को सैल्यूट करना चाहिए। उस भारत में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब जाति धर्म है, सब विभिन्नताएं हैं, एक विविधतापूर्ण भारत मिला है। इसीलिए मैं बहुलवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ। तो जितने लोग बहुलवादी दृष्टिकोण के हैं, उनको भाजपा जो है मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के पोषक के रूप में चित्रित करने का काम करती है। अब मुझ पर वो ज़्यादा चिपक इसलिए नहीं पाता है क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं एक विशुद्ध रूप से हिंदू धर्मावलंबी भी हूँ, मुसलमान भाई भी इस बात को जानते हैं कि अपने धर्म की मैं अटक आस्था रखता है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हमारे धर्म से भी प्यार करता है, और यह अपने धर्म की हितों की रक्षा करेगा तो हमारे हितों की रक्षा भी करेगा, जानते हैं इस बात को। और इसीलिए भाजपा जो है झूठ बोलती है। 2017 में भी झूठ बोला इन्होंने, 2022 में भी बोला। मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये झूठ के गर्व से जो सरकारें निकली, उन्होंने मेरे उत्तराखंड को रौंद दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये तो चिंता हरीश रावत की न करो उत्तराखंड के लोग। हरीश रावत का तो जो करना था आपने कर दिया है, तुम तो चिंता अपनी करो। जिस उद्देश्य को लेकर के उत्तराखंड वालों आपने राज्य बनाया था, तुम कहाँ पर खड़े रहोगे उसकी चिंता करो, छोड़ो हरीश रावत की बात। मैं तो 5-10 साल का राही हूँ, लेकिन उत्तराखंड तो हमेशा रहेगा ना। तो ये जिन हाथों में पड़ गया है,
उन हाथों से उत्तराखंड बचाओ। उसके लिए 2027 में सब कांग्रेस के पीछे आकर के खड़े हो जाओ। भगवत गीता और जो संविधान है ये हाथों में दिखाई देगा 2027 में? नहीं, ये हमेशा हमारे हाथों में है। हाथों में या दिलों में? दिल में भी है, दिल में भी है। हमारे हाथ और दिल में कोई अंतर नहीं है, भाजपा में अंतर है। हाँ, भाजपा के जो दिल में होता है वो हाथ में नहीं होता, जो हाथ में होता है वो दिल में नहीं होता। तो थैंक यू। ये बड़ी बातें कही जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, एक बड़ी बात की, और 2027 में ये बड़े मुद्दे बनेंगे। जब विकास की बातें होगी तो कहीं ना कहीं सनातन भी एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। इसको लेकर परसेप्शन और नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों के दौर जारी है। और फिर वही बात, हरीश रावत ने एक राजनीतिक रोजगार तो दिया ही है, चाहे भाजपा हो चाहे हो कांग्रेस। लेकिन 2027 में देखने वाली बात होगी कि हरीश रावत किस भूमिका में नजर आते हैं और कांग्रेस के लिए क्या रोल अदा करते हैं। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन सेवर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।